दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे HCL के बारे में। HCL को लेके यहाँ पे जो ब्रोकर है वो थोड़े से बुलिश नजर आ रहे हैं और उन्होंने कुछ जो है अपसाइड के टारगेट दिए। तो क्या अपसाइड के टारगेट दिए ये जानने की कोशिश करेंगे और क्या वाकई में उस लेवल तक स्टॉक जो है पहुँच सकता है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे हम भारतीय एयरटेल के बारे में। यहाँ पे कंपनी ने एक काफ़ी बड़ा डिसीजन लिया है जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको इसकी जो चाल है वो डिसाइड होते हुए नजर आएगी। तो क्या डिसीजन लिया है और क्या इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिल सकता है, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा या फिर जो है नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है, ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर हम बात करेंगे हिंदुस्तान कॉपर के बारे में। यहाँ पे आपको फ्राइडे के दिन हिंदुस्तान कॉपर सहित मेटल स्टॉक्स में आपको गिरावट देखने को मिली। अभी जो गिरावट थी इसकी क्या बड़ी वजह रही ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अच्छी खासी गिरावट थी, करीबन 5.5-6% के आसपास गिरावट थी और लगभग पूरे मेटल सेक्टर में ही ऐसे आपको गिरावट देखने को मिली थी। तो अब क्या ये जो गिरावट का दौर है आगे भी जारी रहते हुए देखने को मिल सकता है या फिर ये टेम्परेरी गिरावट थी, ये जानेंगे इस वीडियो में। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आए स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें HCL की, कल के दिन क्लोजिंग की 4832 पे देखने को मिली। 14.3 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली। 0.3% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया था आपको कल के दिन। बात करी जाए अपडेट की, by BEL, HAL, Cummins, L&T for 17 to 24% upside, stay neutral on Siemens says Citi। तो ये जो है काफ़ी सारे जो डिफेंस स्टॉक्स पे जो है ये बुलिश नजर आ रहा है और 17 से 24% अपसाइड अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक में, तो 4832 पे चल रहा है और 52 वीक्स हाई 45165 का है। यानी कि अगर इनके हिसाब से चलता है स्टॉक तो 52 वीक्स हाई आपको टूटता हुआ नज़र आ सकता है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे फॉरेन जो ब्रोकेज सिटी है उन्होंने इनिशिएट कवर किया है 6 मेजर इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, हाईलाइटिंग दैट द कंट्रीज कैपेक्स साइकिल इज ट्रांसिस्टिंग from acceleration to consolidation. The brokerage noted that the cycle remains anchored by robust government investment, यानी गवर्नमेंट का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो सकता है जिससे कारण आपको जो है तेजी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। while corporate balance sheets are healthier, setting the stage of a broader private capex recovery over the medium term। तो मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं जो है शानदार तेजी का दौर देखने को मिल सकता है। और आप देख सकते हैं कमिंस इंडिया एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आर इट्स प्रेफर्ड पिक। इट ऑल्सो हैज बाय रेटिंग, L&T पे भी है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे भी है। तो मेरे ख्याल से तो आपको जो है कहीं ना कहीं तेजी देखने को मिलेगी। और जो सीमेंस के अकॉर्डिंग इन्होंने 7% के अपसाइड बताया है, तो अगर इस स्टॉक में अगर आपको यहाँ से भी 7% दिखता है ना, 4832 पे चल रहा है, तो लगभग जो है आपको 5000 का जो टारगेट है वो अचीव होते हुए नज़र आ सकता है आने वाले टाइम के अंदर। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में जो है बाइंग करी जा सकती है। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लगातार ग्रो भी कर रही है और कामकाज की भी कोई कमी नहीं है, तो आप जा सकते हैं इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं भारतीय एयरटेल के बारे में। 1940 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 2 रुपये की गिरावट देखने को मिली और 0.1% तक स्टॉक गिरता हुआ आपको नजर आया था फ्राइडे के दिन। बात करी जाए अपडेट की, भारतीय टेलीकॉम टू ओपन 15,000 करोड़ मेगा बॉन्ड इशू नेक्स्ट वीक सेज बैंकर। A 100 basis point cut in the RBI's policy rate in 2025 and an upgrade of the company's existing bond to the highest grade rating of AAA by CRISIL rating has helped bring down costs for the company। तो ये जो है काफ़ी बड़ा अमाउंट जो है मतलब रेज करने जा रहे हैं बॉन्ड्स के थ्रू, तो जिसका आपको काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। 15,000 करोड़ रुपए काफ़ी बड़ी रकम होती है।
तो जिससे मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको जो है इनके डेफिनेटली सेल्स और रेवेन्यू दोनों इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे इससे। तो इस स्टॉक के अंदर भी जो है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जाया जा सकता है। ये भी कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग और लगातार ग्रो भी कर रही है कंपनी, तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में भी आप जा सकते हैं। अब बात करते हैं हिंदुस्तान कॉपर के बारे में। 3441.1 पे क्लोजिंग देखने वाली, 20.05 रुपीज़ की गिरावट देखने वाली और 5.5% तक स्टॉक आपको टूटता हुआ नजर आता है कल के दिन। बात करी जाए अपडेट की, इसमें जो गिरावट हुई है हिंदुस्तान कॉपर, टाटा स्टील, अदर मेटल स्टॉक्स प्लंज अप टू 6%, यानी गिरावट। और क्यों हुई है, 4 रीजंस भी है इसके पीछे। शेयर्स ऑफ मेटल कंपनीज ड्रॉप इन ट्रेड अक्टूबर 10, यानी कल के दिन, bucking the overall uptrend in the stock markets today. The sharp fall in the share prices pushed the Nifty Metal Index 1% नीचे गिरता हुआ नजर आया निफ्टी मेटल इंडेक्स। और ऐसा क्यों हुआ अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ ऐसा क्यों हुआ। आप देख सकते हैं जितने भी वेदांता, हिंदाल्को, JSW, ये सारे आपको गिरते हुए नजर आए। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो है डॉलर वो स्ट्रेंथन हुआ है और रुपीस जो है वीकन हुआ है। रुपीस स्टोड एट 88.7 अगेंस्ट द US डॉलर, तो ये जो है विच वॉज सेट लास्ट वीक, यानी कि डॉलर जो है लगभग अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है रुपीस के अकॉर्डिंग। और मोस्ट ग्लोबल कमोडिटीज जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक और गोल्ड, वो सब है डॉलर्स के अंदर प्राइस, तो इसका आपको इम्पैक्ट देखने को मिला। सिल्वर फ्यूचर्स, आप सभी होता है कि सिल्वर में लगातार आपको तेजी देखने को मिलती है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है, तो उसके चलते भी एक वजह थी। और गेज ट्यूज डील, इसराइल और हमास ने एग्री किया है कि डोनाल्ड ट्रंप के फर्स्ट फेज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप ट्रूज पैन, तो ये जो है मतलब एक पूरी कोई ट्रीटी है जिसका आप फर्दर आपको डिटेल आप देख सकते हैं वैसे, क्योंकि अगर मैं इसको डिटेल में हूँ काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो आप शॉर्ट में ऐसा समझिए कि मतलब मेटल्स सेक्टर को लेकर कोई ट्रीटी है जिसका आपको असर देखने को मिल रहा है। और फिर प्रॉफिट बुकिंग तो हुई है मेटल इंडेक्स के अंदर, तो जिसका आपको अच्छा खासा चार्ज जो गड़बड़े रीजन से उसके कारण गिरावट देखने को मिली है। और मुझे लग रहा है कि ये थोड़ी सी आपको टेम्प्रेरी गिरावट देखने को मिल सकती है और आने वाले टाइम में रिकवरी डेफिनेटली देखने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में भी जो है जिसका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू जा सकता है इस स्टॉक के साथ। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए, स्प्लिट। कंपनी का नाम है गोकुल एग्रो रिसोर्सेज लिमिटेड। 373.6 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 0.95 रुपीज़ की तेजी देखने को मिली और 0.25% तक स्टॉक कल के दिन चढ़ता हुआ नजर आया। 5 दिन में 8.32% की नेगेटिव रिटर्न है स्टॉक के अंदर, महीने भर में 4% के आसपास रिटर्न है। 6 महीने में कंपनी ने 55.5% की ज़बरदस्त रिटर्न दिखाए लगभग, और लॉन्ग रन में देखेंगे 5 साल में 2583% की यहाँ पे ज़बरदस्त रिटर्न है। जिसके चलते कंपनी ने जो है यहाँ पे स्प्लिट का अनाउंस किया है और रेशियो रखा है ओल्ड फेस वैल्यू 2 रुपये, नई करती जाएगी 1 रुपये, यानी कि जिसके पास भी कंपनी का 1 शेयर होगा उसको 2 शेयर और मिलते हुए नजर आएंगे इस एक्स स्प्लिट डेट के बाद। कंपनी ने एक्स स्प्लिट डेट रखी है 14 अक्टूबर 2025, तो जिसके भी डीमेट अकाउंट में 14 अक्टूबर से पहले शेयर आते हैं सभी स्प्लिट के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।